नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी वर्मा और आप देख रहे हैं ओटी टेक गाइड। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। एम्स के द्वारा ओटी टेक्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि एम्स के अलग अलग ब्रांचेस के लिए हैं। अच्छी बात यह है कि जिन ओटी टेक्स के पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं और जिन ओटी टेक्स ने सिर्फ बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की है और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी कुछ फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये रहने वाली है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,400 रुपये, पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जम्प्टेड है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टेंटेटिव डेट दी गई है कि आपका एग्ज़ाम 18 दिसंबर 2023 या फिर 20 दिसंबर 2023 को हो सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो मेजर सिटीज़ जितनी भी हैं इंडिया की, उन सभी में एग्ज़ाम सेंटर्स रहेगा। एडमिट कार्ड आपका इश्यू हो जाएगा 12 दिसंबर 2023 को। टेंटेटिव डेट है, ज़रूरी नहीं इसी दिन हो, बट इट इज़ एस्टिमेटेड डेट की हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम जो होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें सबसे पहले आपसे जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी। जनरल चीज़ें मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके 10 एमसीक्यू होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके 10 एमसीक्यू होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इन सबको टोटल यदि किया जाए तो टोटल 40 एमसीक्यूज आपके होते हैं, जो कि आपको 45 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। बाकी का जो आपका एग्जाम का पोर्शन रहेगा वो रहेगा डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक मतलब आप जैसे ओटी टेक हैं तो आपके कोर्स के दौरान जो चीज़ें आपको सिखाई गई, इंटर्नशिप के दौरान जो प्रैक्टिकली आपने चीज़ें सीखी, वो सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर कुछ चीज़ें हम देखें जो पहले से काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, अब इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। द क्वालिफिकेशन मार्क्स will be 40% for UR EWS, 35% for OBC and 30% for SC and ST। इतने परसेंट आपको मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। PWBD की बात करें तो उनको कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। यदि आपको ये फॉर्म भरना है तो ये पीडीएफ को डाउनलोड करके थॉरली रीड करके फिर आप फॉर्म भरिएगा। एज रिडक्शन की यदि बात की जाए तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल। अब यदि आप इस पीडीएफ के 66 पेज नंबर पर आए तो यहाँ पे आपको ओटी टेक्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं उनकी डिटेल मिलेगी। सबसे पहली वैकेंसी एम्स गुवाहाटी के लिए। पे लेवल कितना रहने वाला है? लेवल 6। एज लिमिट कितनी है? 25 से 35 साल के बीच में। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीएससी इन ओटी टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। मतलब आपके पास बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, एज वेल एज आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एम्स गुवाहाटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्लस एज लिमिट का ध्यान रखिएगा, 25 साल है। जितना भी दोस्तों मैंने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इन सभी पोस्टों के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए फॉर बीएससी ओटी, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जितने भी मैंने येलो कलर से हाईलाइट की हुई हैं पोस्टें, उनके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए यदि आपके पास बीएससी इन ओटी की डिग्री है तो। बाकी एम्स गुवाहाटी के लिए यदि आपके पास बीएससी ओटी की डिग्री नहीं है तो आपकी +2 साइंस स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्निक्स का, प्लस आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एम्स गुवाहाटी का फॉर्म भर सकेंगे। अगर हम एम्स दियोघर की बात करें तो सिमिलर एज लिमिट है और इसमें भी सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास बीएससी इन एनेस्थीसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए विद 5 साल का एक्सपीरियंस।
और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास वही +2 विद साइंस और डिप्लोमा होना चाहिए ओटी के अंदर विद 8 साल का एक्सपीरियंस। सिमिलरली यदि हम एम्स ऋषिकेश की बात करें तो वही एज लिमिट रहने वाली है और इसमें भी दोस्तों आपको ओटी की डिग्री के साथ 5 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, वेयर एज डिप्लोमा के साथ 8 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। अब यदि हम उन पोस्टों की बात करें जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है तो वो स्टार्ट हो जाती है हमारी एम्स बठिंडा से। एम्स बठिंडा में सबसे पहली चीज़ आपकी एज लिमिट देखिए 18 से 35 साल। इसका मतलब कोई भी बच्चा जिसने बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी की डिग्री कर ली है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो तब भी ये फॉर्म भर सकता है और यदि उसके मेरिट में मार्क्स आते हैं तो उसको जॉब मिल जाएगी। बाकी यदि आपके पास बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी की डिग्री नहीं है तो आपके पास 12th विद साइंस स्ट्रीम और आपके पास कम से कम 5 साल की रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ ओटीए एट एम्स होना चाहिए। कैन ओटीए मतलब ओटी असिस्टेंट एट एम्स। अगर आप ओटी असिस्टेंट रहे हैं एम्स में 5 साल तक तब भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एम्स रायबरेली की बात करी जाए, जो कि मैंने अभी इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाला होगा जिसमें मैंने बताया होगा कि पहले एम्स रायबरेली के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी वो कैंसिल कर दी गई है और उसमें जिन भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने अप्लाई किया था वो सब एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस गूगल फॉर्म के लिंक पे जाके अपनी फ़ीस वापस ले लीजिए, आपको पेमेंट रिफंड हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से इस सीआरई की एडवर्टीजमेंट के माध्यम से दोबारा एम्स लाइब्रेरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी की या तो आपके पास डिग्री है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास डिग्री है। और यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो 12th विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और उसके साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में काम करने का। डिज़ायरेबल ये है कि आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से आपको ट्रेनिंग मिली हो तो ज़्यादा बेहतर है। अपार्ट फ्रॉम इट, अब अगर हम एम्स नागपुर की बात करें तो सिमिलरली एज लिमिट भी सेम है और आपको बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी की डिग्री चाहिए होगी और वही सब कि आपके पास 12th साइंस स्ट्रीम्स होनी चाहिए प्लस आपने 5 साल ओटीए की पोस्ट पर एम्स में काम किया हुआ होना चाहिए। एम्स नागपुर के बाद एम्स कल्याणी की यदि हम बात करें तो इसमें भी एज लिमिट पर ध्यान रखिएगा, 25 टू 35 ईयर्स हो गई है और इसमें भी आपके पास बीएससी इन एनेस्थीसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री विद 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ होनी चाहिए, तब आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी इन ओटी की डिग्री नहीं है तो सिमिलरली तो 12th साइंस स्ट्रीम के साथ विद डिप्लोमा विद 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब यदि हम 86 पेज पर आ जाए इस पीडीएफ के तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन से एम्स में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो एम्स गुवाहाटी में टोटल 9 सीट्स हैं जिसमें यूआर के लिए हैं 5 सीट। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, एज वेल एज इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अच्छे से थॉरोली रीड कर सकते हैं। एम्स दियोघर में है 1 सीट, एम्स ऋषिकेश में है 29 सीट्स, एम्स बठिंडा में है 20 सीट्स, एम्स रायबरेली में है 20 सीट्स, एम्स नागपुर में है 5 सीट और एम्स कल्याणी में है 20 सीट्स। इन सभी वैकेंसीज को भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है जो कि 17 नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इन फॉर्म को भरने के लिए है 1 दिसंबर 2023। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।